हाँ, आयोग के फैसले से खुश क्या, देखिए टाइम तो सबको ही मिला है। अगर आप 16 जून को भी पेपर होता, वो 26 मई को भी पेपर होता तो वो भी ठीक था, क्योंकि और उसके बाद 16 जून को भी पेपर हो रहा, सबको उतना ही टाइम है बस। वैसे कंटिन्यू चल रही है, मतलब ये है कि अब इसकी तैयारी पूरी तो होती नहीं है। क्योंकि तो अभी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे थे, स्कोर लगभग लग रहा है कि रेंज में आ रहा है, फिर थोड़ा सा भी लो रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपीएससी का जो प्री होने वाला था एक्सटेंड हो गया है, आप सबको पता है 26 मई को होने वाला था, वो 16 जून को हो चुका है। आइए, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे। मैं मुखर्जी नगर के वर्धमान पे हूँ, जहाँ पे दृष्टि क्लासेस चलती है। यहाँ पे चलिए जानते हैं कि उनका माइंडसेट क्या होने वाला है इस 20 दिन में, कितना वो खुश हैं, ना खुश हैं, उनकी प्लानिंग चेंज होगी नहीं होगी। क्लियर हो रहे हो आप यूपीएससी? क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। आदर्श जी, आपको पता है कि इस बार एक्सटेंड हो गया है यूपीएससी प्रीलिम्स, कैसे देख रहे हो इसको? सर जी, पहले थोड़ा पढ़ाई में जोश आ गया था कि मतलब कि आप एक्सटेंड कर गया है तो आप थोड़ा सा, लेकिन ये है कि आप पढ़ने का थोड़ा मौका मिलेगा, रिवाइज करने का थोड़ा मौका मिलेगा। पहले क्या होता था कि आप थोड़ा वो इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा ध्यान देते, लेकिन आप जो है वो रिवाइज पर मतलब ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत लोग को होता है कि जब टाइम एक्सटेंड होता है, मिलता है, थोड़ा और आलस करने लगते हैं, अरे थोड़ा सा बढ़ गया तो चलो 2-3 दिन रेस्ट कर लेते हैं, बर्डन पीछे हो रहा था, अब थोड़ा सा एज मिला, एक्स्ट्रा एज, तो थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं इसको मस्ती मजाक में, ऐसा लग रहा है? ऐसा ऐसा वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो किस टाइप का स्टूडेंट है। अगर सीरियस स्टूडेंट है तो वो एक साल तक उसका मोटिवेशन बना रहता है। कोई नया नया है जो पहले देख रहे हैं तो वो थोड़ा मस्ती मजाक चलता रहता है, बस ऐसा कुछ है। तो क्या क्या कंप्लीट हो चुका था, कौन कौन सा सिलेबस और कौन कौन सा अभी तक नहीं हुआ है? सिलेबस जैसे और ओवरऑल बोलिए तो सिलेबस तो सारा कंप्लीट है, बस रिवाइज पर अभी ध्यान देते हैं और टेस्ट सीरीज पर। आप रूम से करते हो, कोचिंग ली हो, या फिर स्टिल लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया है? लाइब्रेरी तो मैं पढ़ने के लिए ज्वाइन किया ही था और अभी भी किया ही हूँ, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज की बात किया जाए तो संडे मैं विजन में ज़्यादा था लगाने। तो आयोग के इस फैसले से खुश हो? ऑफ कोर्स खुश हूँ, मैं रिवाइज करने का मौका मिलेगा तो खुश तो हूँ। हाँ, अच्छा, खुश हो, टाइम मिल गया, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, रिवाइज करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो एफर्ट भी थोड़ा ज़्यादा डालूंगा बस। पहले सीसेट पर थोड़ा कम ध्यान देते थे, लेकिन जैसे एक्सटेंड हुआ आप सीसेट पर थोड़ा ज़्यादा मौका मिलेगा करने का, इन्वायरमेंट पर थोड़ा ज़्यादा मौका मिलेगा, साइंस से टेक जो है वो PT 65 जो करते थे तो रिवाइज करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, बस यही सब। चलो ठीक है, विश ऑल द बेस्ट। मैं भी करूँगा इस बार बढ़िया से आपका रिजल्ट है। तो आप देख रहे हैं ये कुछ कैंडिडेट हैं जो कि इस बार 2024 में अपीयर होने वाले हैं, तो देखते हैं कि इनका क्या रणनीति रहा, और साथ ही जो क्या रणनीति आगे होने वाली है, जो 20 दिन इनको एक्स्ट्रा मिला है, कितना खुश हैं या फिर नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार नाम है। इस बार अपीयर आप हो रहे हैं, हाँ। तो आयोग के इस फैसले से कितनी खुशी है या फिर ना खुश है? खुशी तो है, थोड़ा समय मिलेगा अच्छा, तो थोड़ा समय थोड़ा कम था, सीसेट वीसेट भी थोड़ा चल रहा था, वो वैसे भी डिसाइडेड हो गया सीसेट अभी तो उसके लिए थोड़ा समय मिल जाएगा, और आयोग का निर्णय तो अच्छा है। ठीक है, तो अभी कौन से जो सब्जेक्ट आपके हैं अभी वीक थे, जिनका रिवीजन आपने नहीं किया था और इस बार आप करने वाले? हिस्ट्री है, साइंस है। ओनली 2 ही? और वीक तो लगभग सभी रहते हैं हमेशा, पूरा किसी का कभी नहीं होता है, तो थोड़ा समय मिलेगा तो बेहतर होगा उससे। ठीक है सर, आपका क्या नाम? ललित। तो ललित जी, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है? पैसे लगाते हैं, सभी वीक भी लगते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग भी लगता है, जो क्वेश्चन कर पाए उसके हिसाब से होता है। ओके, तो अभी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे थे, स्कोर लगभग लग रहा है कि रेंज में आ रहा है, फिर थोड़ा सा भी लो रहा है? हाँ, नहीं उसके रेंज में भी आ रहा है। कभी मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उसको गलत जानबूझ के सिली मिस्टेक की वजह से हो जाते हैं, तो वो कभी गलत भी हो जाते हैं, मतलब दोनों तरफ में होता है। ओके, बहुत लोग इस बार थोड़ा सा खुश इस बात से कि चलो अभी पिछले बर्डन में था उनका माइंड की, पढ़ रहे थे, 20 दिन एक्स्ट्रा मिला तो 2-4 दिन गपशप करेंगे। आपका भी ऐसा कुछ माइंडसेट है या फिर अभी वैसे ही कंटिन्यू चलेगा? नहीं, अभी वैसे ही कंटिन्यू चल रही है। मतलब ये है कि अब इसकी तैयारी पूरी तो होती नहीं है, मतलब कुछ समय के लिए अगर यहाँ ज़्यादा टाइम मिले तो पिछले जब मेंस में कम समय मिलेगा, तो मतलब तैयारी तो फुल प्रयास यही है। ओके सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत से आप तो यहाँ दिल्ली में हो, आपको चीज़ें पता है, कंपटीशन पता है, अपने आसपास लोगों को ऐसा देख रहे हैं, लेकिन जो गांव में बैठा है, दूर है, 4 घंटा पढ़ा, उसे लगता है कि मैं ही पूरा दिन मैं ही जो हूँ सो हूँ। यहाँ आप 12-12, 14-14 घंटे वाले को देखते हैं, क्या मैसेज है उनके लिए, वो कैसे अपने आगे इस 20 दिन को देखें? ये तो यही चीज़ है यार कि हम कितना दे रहे हैं अपने आप को टाइम। यहाँ का यार कंपटीशन अलग ही लगता है यहाँ पे बैठ के, कि हम कंपटीशन के बीच में रह रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि कितना पढ़ रहे हैं लोग, और गांव में रह रहे हैं लोग तो ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से तो अच्छा ही दे रहे हैं। आपका टेस्ट सीरीज में अभी क्या चल रहा है?
हाँ, स्कोर वेरी करता है, कभी कभी किसी में ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी में कम आ जाता है, ये तो फिर अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ओके, आयोग के फैसले से खुश हैं? हाँ, आयोग के फैसले से खुश क्या, देखिए टाइम तो सबको ही मिला है। अगर आप 16 जून को भी पेपर होता, वो 26 मई को भी पेपर होता, तो वो भी ठीक था, क्योंकि और उसके बाद 16 जून को भी पेपर हो, सबको उतना ही टाइम है। बस यही है, जो यूटिलाइज कर लेगा उसके लिए ठीक रहेगा, यूटिलाइज नहीं करेगा उसके लिए क्या मतलब है फिर। ओके, एक कॉमन डाउट भी इस टाइम में आएगा लोगों को कि थोड़ा सा मेंस वाला भी देखते चले, तो आपकी क्या रणनीति, मेंस अब लेके चलना है ये 20 दिन की वजह से, या फिर एकदम सेपरेट कर देना प्रीलिम्स को? इस टाइम तो मेंस का कोई वो ही नहीं बचता, क्योंकि ओनली पीस वो प्रीलिम्स पे ही फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम रह गया है उतने में प्रीलिम्स करना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर के लिए क्या कर रहे हो? विजन का ये वो ओवरऑल विजन का जो पीटी 365 आता है वही, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो किसी से ही नहीं बनता, तो फिर कहाँ से ही बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। आप करंट अफेयर के लिए क्या? विजन का हो गया, और ये ओनली आईएएस की 50 वाला प्लस वाला। उड़ान हाँ, जो उड़ान हाँ 500 प्लस वाला। 500 प्लस। आप क्या कर रहे हो सर? विजन विजन PT3 या फिर मंथली वाले? नहीं, PT 365 का करता हूँ, और दृष्टि की क्लासेस भी आती हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। तो प्रेम जी, कैसी चल रही तैयारी अभी आपकी? तैयारी चल ही रही है, लेकिन 20 दिन जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है, 16-17 दिन, वो थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे लिए सीसेट के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो अभी सीसेट अभी नहीं देख रहे थे आप? नहीं, सीसेट देख रहे थे, लेकिन मतलब थोड़ा कम पड़ जा रहा था टाइम, तो कहीं ना कहीं सीसेट के लिए और बेनिफिट होगा। तो क्या लगभग स्कोर आ रहा था? अभी रेंज में हो आप या फिर लो रेंज? रेंज में है, कुछ कुछ वो टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग होता है, कुछ कुछ पेपर में अच्छा नंबर आते हैं, और कुछ कुछ पेपर में तो दृष्टि का खास करके मेंटरशिप पेपर में तो ऐसा कभी कभी स्कोर आता है, सोचते भी नहीं है इतना पढ़ने के बाद। और वही विजन का भी लगाते हैं और दृष्टि का भी लगा रहे हैं, और ओनली आइज का भी टेस्ट लगा रहे हैं, तो सब में ये क्वेश्चन के ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन मिला जुला के एवरेज अच्छा आ जा रहा है। कुछ कुछ में तो कम आ रहा है, उसमें कोई ये वही जो कुछ सब्जेक्ट वीक है उसमें थोड़ा कम आ जाता है। बाकी तो कितने कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगा रहे हो आप? सर अभी तो हम दृष्टि का मेंटरशिप का चल रहा है, उसमें उसका लगा रहा हूँ, विजन का लगा रहा हूँ, और फोरम आईएएस का लगा रहा हूँ। अच्छा, 3 के लगा रहे हो आप। तो तीनों में सबसे टफेस्ट कौन सा लगता है आपको? तीनों में सबसे टफ लगता है दृष्टि का मेंटरशिप का। आपके दोस्तों का भी क्या रेंज आ रहा है? लग रहा है कि वो रेंज में है या फिर आउट है? हमारा कंपटीशन हमारे दोस्तों से नहीं है। ये हमारा भी लगभग क्या आ रहा है? अगर नहीं, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा एक रफली आइडिया हो जाएगा कि आपके ग्रुप में क्या स्कोर आ रहा है, तो उनको आइडिया मिल जाएगा। 80 to 90 के आसपास इतना ही रह रहा है लगभग, और शायद अब कम्पीट भी कर रहे हैं उन लोगों को। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा कंपटीशन हमारे दोस्तों से, नेहरू बिहार से तो है ही नहीं कंपटीशन, वो तो तो all India ऑल इंडिया लेवल पे। और दिल्ली में रह रहे हैं शायद करोल बाग ORN में, तो वहाँ के बच्चों से ज़्यादा कंपटीशन रहता है। बाकी इंडिया में दूसरी स्टेट्स में भी है, तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो हार्ड वर्किंग है यार हर जगह, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। विश ऑल द बेस्ट। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ी वैल्यूएबल लगी हो। ये इनसाइट्स था मुखर्जी नगर करोल बाग के स्टूडेंट का, जो यहाँ पे वो इस 20 दिन को सोच रहे हैं। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और साथ ही आपकी इस बार अपीयर हो रहे हैं या फिर 25 या 26 में अपीयर हो रहे हैं, कमेंट करके बताएं। मेरी जो प्लेलिस्ट है यूपीएससी के इंटरव्यू की, जाके वो भी देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।